हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। नाउन की लास्ट वीडियो में हम नाउन का रिवीजन और प्लस आगे कुछ जो रूल्स बाकी हैं उनके बारे में समझेंगे। हमने नाउन से स्टार्ट किया जिसमें बेसिक डेफिनेशन, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर के नेम को हम नाउन बोलते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसके 5 डिफरेंट टाइप्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कुछ हमने जो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे भी पढ़े थे कि काउंटेबल नाउन जिनको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिनको काउंट नहीं कर सकते, उनके एग्जांपल देखे थे। उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। एडजेक्टिव और आर्टिकल क्या यूज़ करना है। उसके बाद उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लाइक जेंडर से रिलेटेड, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। फिर उसके बाद नाउन नंबर हमने समझे थे, जिसमें सिंगुलर, प्लूरल, जिसका एक नंबर को डिनोट करता है, एक व्यक्ति को डिनोट करता है, एक स्थान को तो सिंगुलर, मल्टीपल को करता है तो प्लूरल। फिर उसके बाद हमने उनकी ग्रामेटिकल करेक्टनेस से रिलेटेड रूल्स को समझे थे, और जेंडर को फेमिनाइन से मैस्कुलाइन बनाने के लिए और मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के क्या रूल्स हैं। नाउन नंबर्स में सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए। अब इसके बाद हम रूल 11 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि कुछ नाउन होते हैं जिनके जो प्लूरल फॉर्म है वो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे कि ब्रदर मीन्स भाई, और ब्रदर्स मीन्स सन्स ऑफ सेम पेरेंट, एक ही माँ बाप के कई बेटे जो होते हैं उनके लिए सन्स। और दूसरा टर्म है इसमें ब्रेदरन, एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स या एक ही सोसाइटी के मेंबर्स। सेकंड वर्ड है जैसे कि क्लॉथ, कपड़ा। क्लॉथ्स मीन्स अनस्टिच क्लॉथ, कपड़ा मतलब जो सिला हुआ नहीं है। क्लॉथ्स ES है तो इसमें है स्टिच कपड़ा। और भी वर्ड है जैसे कि इंडेक्स, इंडेक्सेस INDEXES, जैसे कि कुछ टेबल के जो कंटेंट होते हैं बुक में उनको बोलते हैं। और इंडाइसेस जो साइन यूज़ होते हैं अलजेब्रा में। फिर है रूल 12, सम नाउन्स ऑफ लैटिन ओरिजिन ending in um are singular, they are made plural by replacing by a। कुछ जो लैंग्वेजेस हैं जैसे कि लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, जो ये स्क्रिप्ट थी स्टार्टिंग में, ये लैंग्वेज इसलिए इमर्ज हुई थी क्योंकि इन सिविलाइजेशन का पहले डेवलपमेंट हुआ था और इन्वेंशंस, डिस्कवरीज जो उन्होंने किए थे, और जो उनके कुछ वर्ड हैं जो एक दूसरे लैंग्वेज में अडॉप्ट किए जाते हैं। कैसे उनको पहचानते हैं, जो कुछ नाउन हैं जिनकी मीनिंग लास्ट में UM से ख़त्म होती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल इसमें है, डेटम जो कि एक सिंगुलर है, एक चीज़ को डिनोट करता है, और डेटा ये प्लूरल फॉर्म है तो हमने UM को रिप्लेस किया A से तो डेटा। ओबम, ओबम होता है, एक्चुअली हर वर्ड का एक मीनिंग भी समझना चाहिए साथ के साथ और उसका यूसेज भी। ओबम बोलते हैं जो मदर एग सेल होते हैं उनको, और मल्टीपल को बोलेंगे जो प्लूरल होते हैं अधिक नंबर में, OBA, OBA, उसमें UM को हटा के A यूज़ किया। तो अब रूल नंबर 13 कि सम नाउन्स ऑफ लैटिन ओरिजिन एंड इन US आर मेड प्लूरल बाई रिप्लेसिंग US बाई I। जो कुछ नाउन्स हैं लैटिन ओरिजिन के, उनको चेंज करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए US को हटा के I लगा देते हैं। जैसे रेडियस, त्रिज्या, रेडी प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि ये ज्योमेट्री के वर्ड हैं कुछ, रेडियस, डायमीटर, ये इनको हम सिर्फ आप मीनिंग समझिए यहाँ पे। सिलेबस, सिलेबी, इनकी ओरिजिन वर्ड की लैटिन लैंग्वेज की है। फिर है रूल नंबर 14, सम ग्रीक वर्ड। ग्रीक जो पुराना यूनान है जिसको आज ग्रीक के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था अपनी लैंग्वेज, जो ग्रीक स्क्रिप्ट में आप या रोमन या लैटिन लैंग्वेज के बारे में मैं लास्ट कुछ 1-2 वीडियो बनाएंगे जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे हर लैंग्वेज की स्क्रिप्ट और उनके कुछ मीनिंग्स के बारे में। सम ग्रीक वर्ड एंडिंग इन IS दे आर मेड प्लूरल बाई चेंजिंग IS इनटू ES। वो IS को ES से बदल के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एनालिसिस, SIS था लास्ट में IS, उसको एनालिसिस ES जोड़ दिया। क्राइसिस, संकट, क्राइसिस, CRISES। तो इस तरीके से इनको चेंज किया जाता है। तो नेक्स्ट है रूल 15, सम ग्रीक वर्ड एंडिंग इन ON आर मेड प्लूरल बाई रिप्लेसिंग ON बाई A। जैसे कि फेनोमेनन तो फेनोमेना, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन तो क्राइटेरिया। इसका सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स यहाँ पे बहुवचन उसका।
अब है इसके बाद ए फ्यू नाउन ऑफ अ सिंगल लेटर, जो छोटे छोटे लेटर्स के एक या दो के बने होते हैं उनको प्लूरल कैसे बनाया जाता है, लास्ट में एस जोड़ के, जैसे कि MLA MLAs, MP MPs, इस तरीके से। और कुछ इलस्ट्रेशन आपके सामने हैं। अब इसके बाद रूल नंबर 17, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्यू नाउन्स हैव एंटायरली डिफरेंट मीनिंग, हैंस दे मस्ट बी यूज केयरफुली। कुछ जो नाउन के जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के मीन्स ही चेंज हो जाते हैं, इसलिए उनको बड़े केयरफुली यूज़ करना। जैसे कि सिंगुलर में एयर, प्लूरल में एयर्स। मीनिंग ऑफ प्लूरल फॉर्म का है फॉल्स वे ऑफ बिहेविंग, जैसे कि रिटर्न और रिटर्न्स। रिटर्न मीन्स वापस होना, और रिटर्न्स मीन्स जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न्स में कैलकुलेशन ऑफ इनकम्स। फोर्स मीन्स बल, फोर्सेस मतलब सेना के लिए ये यूज़ किया जाता है, पुलिस वगैरह के लिए। तो ये इनको केयरफुली यूज़ करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। उसके बाद रूल 18, सम नाउन्स इन सिंगुलर फॉर्म्स हैव वन मीनिंग। जैसे कि सम नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में हैं उनकी सिर्फ एक मीनिंग होती है। यहाँ पे फॉर्म्स दो बार है, इसको आप एक समझें, सिर्फ फॉर्म्स है ना सिंगुलर फॉर्म वाली, बट हैव मल्टीपल मीनिंग इन प्लूरल, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग रहती है। जैसे कि कस्टम आप पढ़ेंगे जब टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटी जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड लगती है। और कस्टम का मतलब यहाँ पे जो रिचुअल्स वगैरह से उससे रिलेटेड, कस्टम्स का मतलब ड्यूटी और बिलीफ से। मैनर जो सिंगुलर में है, और मैनर्स मीन्स एक तरीका, एटिकेट्स। पेन एक दर्द के लिए, पेन से मतलब है कि कोई ट्रबल वगैरह के लिए। इनका जो यूज़ है सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ एस ऐड करने से मतलब नहीं है, कहीं पे इनका चेंजेस होते हैं। मैंने बताया एक जनरल रूल होता है, सामान्य नियम, एक अपवाद नियम रहता है। इसके बाद हम एपोस्ट्रॉफ का मतलब समझेंगे। एपोस्ट्रॉफ जिसको हम, जो मोहन्स बुक है जो कि ऑफ की तरह यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ ऑफ और एपोस्ट्रॉफ विद नाउन किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ करेंगे वो ग्रामेटिकली आप समझें यहाँ पर। जैसे कि लिविंग थिंग्स हैं, जैसे मोहन्स बुक, मोहन की किताब। एक काउ सोन, एक गाय का सींग। एक वीमेंस पर्स, एक महिला का पर्स। इस तरीके से इसका यूज़ है का बताने के लिए, का कि उसे रिलेट करने के लिए। इफ़ अ प्लूरल नाउन एंड्स इन, प्लूरल नाउन मतलब जो मल्टीपल मीनिंग को दिखाता है, मल्टीपल नंबर को दिखाता है, जो एस या ई एस से ख़त्म होते हैं। एस या ई एस से जो प्लूरल नाउन ख़त्म होते हैं, इज़ नॉट एडेड वाइल यूजिंग एपोस्ट्रॉफ विद द प्लूरल फॉर्म। जैसे कि आप समझना, देखो जो नाउन के नंबर्स हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल आता है। इफ़ अ प्लूरल नाउन एंड्स इन, एस या ई एस से ख़त्म होते हैं लास्ट में, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, इज़ नॉट एडेड वाइल यूजिंग एपोस्ट्रॉफ विद द प्लूरल फॉर्म। जैसे कि बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। यहाँ पे क्या समझना है, इफ़ प्लूरल फॉर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंगुलर फॉर्म एज कम्स विद बोथ द फॉर्म्स, लाइक मेंस ड्यूटी, मेंस वियर। इनके जो यूसेज हैं वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से, उसके किस सेंस के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट समझेंगे व्हेन नाउन एंड्स इन हिशिंग साउंड। हिसिंग मतलब जैसे कि पीस, कंसाइंस। हिसिंग साउंड, एस इज़ नॉट एडेड आफ्टर एपोस्ट्रॉफ, एस को यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि फॉर पीस सेक, शांति के लिए। फॉर कंसाइंस सेक, जमीर के लिए। गणेश आइडल्स, गणेश की आइडल जो मूर्ति के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन यूसेज था, जो नोट करने के लिए चीज़ है कि एपोस्ट्रॉफ इज़ नॉट यूज विद पॉजेसिव नाउन, ये भी हमको समझना है, ये नेक्स्ट समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसमें जो मेन रूल था कि व्हेन नाउन एंड्स इन हिसिंग साउंड, जैसे कि पीस है, ये हिसिंग साउंड के साथ, एस के साथ ख़त्म हो रहा है। हिसिंग साउंड एस इज़ नॉट एडेड आफ्टर द एपोस्ट्रॉफ, जो एपोस्ट्रॉफ के बाद जो एस लगता है वो यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि गॉड्स में लग रहा है, गॉड से, इस तरीके से। अब नेक्स्ट रूल, एपोस्ट्रॉफ इज़ नॉट यूज विद पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव जो एक तरीके का पॉजेशन दिखाते हैं, जैसे कि हिज, हर, योर्स, आवर्स, देयर्स। योर फेथफुली, योर्स नहीं आएगा यहाँ पर।
अब है अपस्ट्रॉप कैन कम ओनली एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मीन्स जो कॉम्बिनेशंस के साथ चीज़ें होती हैं, जैसे कि माई सन इन लॉज सिस्टर्स। अपस्ट्रॉप इज़ नॉट यूज्ड विद द नॉन लिविंग थिंग्स, वी यूज़ ऑफ, जैसे कि नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं। लैग ऑफ टेबल, टेबल्स लैग नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग है टेबल। कुछ एक्सेप्शंस मैंने बताया कि एक जनरल रूल, उसके साथ एक्सेप्शन। व्हेन नाउन लिविंग थिंग इज़ पर्सोनिफाइड, जब इसको पर्सोनिफाई मतलब व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है, सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव, इस तरीके से। नाउन रिलेटेड टू टाइम, वेट, प्लेस, ए डेज लीव, ए आर्म्स लेंथ, ये कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं जो आपके सामने हैं। डू नॉट यूज़ डबल एपस्ट्रॉप, डबल एपस्ट्रॉप का यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक एपस्ट्रॉप अगर है तो उसके साथ एक ऑफ यूज़ कर लेते हैं। द माई वाइफ सेक्रेटरीज मॉम हैज़ एक्सपायर्ड, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड, ये करेक्ट सेंस है इसका। अब है नेक्स्ट, एस इज़ यूज विद एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन और नो वन, जैसे कि एवरीवन्स कंसर्न इज़ वंस कंसर्न, एवरीबडीज़ बिजनेस इज़ नोबडीज़ बिजनेस। यहाँ पे नोट क्या है, विशेष क्या है कि इफ़ एल्स इज़ यूज विद एनीबडी, नोबडी एक्सेट्रा, एपस्ट्रॉप विल बी यूज्ड। लाइक आई ओबे योर ऑर्डर, मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ, एंड नोबडीज़ एल्स, और किसी के का नहीं। इट विल बी रॉन्ग टू राइट समबडीज़ एल्स, नोबडीज़ एल्स। तो इसलिए यहाँ पे जो रूल्स हैं उनको समझो कि कब एपस्ट्रॉप का यूज़ नाउन प्रोनाउन में किस तरीके से किया जाएगा। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने नाउन के रिलेटेड सभी रूल्स को समझा, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। और पिछले हमने 2 दिन इंग्लिश लैंग्वेज की कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज हम नाउन और प्रोनाउन प्लस ये सभी दोनों वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आप प्रोनाउन के जो बेसिक रूल्स हैं वो भी आप समझेंगे। तो इसलिए पिछली क्लासेस का रिवीजन कीजिए, और नेक्स्ट में हम प्रोनाउन का स्टार्ट करेंगे सेम इसी तरीके से, बेसिक डेफिनेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स, एग्जांपल, इलस्ट्रेशंस। और if you really like these videos, then you please drop your comments, and if you have any doubt, then please mail us, and details are given in the description box. Thank you.